एक 19 साल की लड़की अपनी माँ से कहकर जाती है कि माँ मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, तो उसकी माँ उसे जाने देती है। लेकिन दोस्तों वो लड़की अपनी सहेली से मिलने नहीं जाती, बल्कि वो अपने दोस्त से मिलने जाती है। और जब वो अपने दोस्त से मिलने जाती है तो उसका दोस्त उसे एक होटल में लेकर जाता है और वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और जब वो उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है तो उसी दौरान वो उसकी वीडियो निकाल लेता है और उसके कुछ फ़ोटो खींच लेता है। और जब वो लड़की वापस अपने घर पे आना चाहती है तो वो उसे रोक लेता है और कहता है कि जो तुमने मेरे साथ किया वही मेरे दोस्तों के साथ करना होगा। और दोस्तों यहीं से इस लड़की के साथ गलत काम होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये पूरे 6 दिन तक अलग अलग लोग आके इसके साथ गलत काम करते हैं। इसे अलग अलग जगह पे लेके जाया जाता है, इसको नशीले पदार्थ दिए जाते हैं ताकि ये शोर ना मचाए। और उसके बाद इसे एक जगह पे लेके जाया जाता है और वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। और जब ये लड़की 6 दिन बाद अपने घर पे पहुँचती है तब दोस्तों इसके घर वाले इसकी जब कहानी सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि उनकी बेटी के साथ कितनी निर्दयी तरीके से बर्बरता की गई है। और जब उसकी माँ उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाती है तो पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं कि एक लड़की के साथ 6 दिन तक 23 से ज़्यादा लोगों ने बलात्कार किया और उसके साथ 100 से ज़्यादा बार बलात्कार किया गया था। दोस्तों जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर फैली तो लोग चौंक गए और इसके बारे में पूरा मामला जानना चाहते थे। तो दोस्तों आज इसी लड़की के बारे में मैं बात करना जा रहा हूँ। तो दोस्तों कहानी शुरू करूँगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक लालपुर करके जगह है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 29 मार्च 2025 की शाम की। कहानी शुरू करने से पहले मैं इस लड़की के बारे में आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों इस लड़की के घर में टोटल 5 भाई बहन हैं, इसके माता पिता हैं। घर गरीब है, इनका परिवार जो है गरीब है। सभी लोगों ने अपना अपना खर्चा उठाने की खुद ही जिम्मेदारी ली हुई है। इस लड़की की उम्र है 19 साल। ये लड़की एक होटल के स्पा पार्लर में काम करती है। इंटर पास कर चुकी है, ग्रेजुएशन कर रही है अपने ही पैसों से और ये एथलीट बनना चाहती है, यानी कि इसको दौड़ने का शौक है। अब होता क्या है, ये लड़की स्पा पार्लर जाती है, अपना खर्चा खुद उठाती है। तो 29 मार्च 2025 की शाम को क्या होता है, ये लड़की अपने घर से अपनी माँ से कह के जाती है कि माँ मैं स्पा पार्लर जा रही हूँ और वहाँ से अपने एक सहेली है उसके घर पे जाऊँगी। तो उसकी माँ कहती है ठीक है भाई चले जाना। अब क्या होता है, ये स्पा पार्लर जाती है, वहाँ पे अपना काम करती है, शाम होती है और वहाँ से निकलती है। और जब ये निकलती है तो ये किसी सहेली के घर नहीं जाती। इसे रास्ते में इसका एक दोस्त मिल जाता है जिसका नाम होता है राज विश्वकर्मा। और राज विश्वकर्मा इससे कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ होटल चलो, हम लोग होटल चल रहे हैं, होटल चल के एंजॉय करेंगे। अब क्या होता है दोस्तों, ये लड़की जो है राज विश्वकर्मा के साथ में होटल चली जाती है और होटल जाके ये उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। और जब शारीरिक संबंध बना रही होती है तो उसी बीच में क्या होता है, ये राज विश्वकर्मा उसकी कुछ फ़ोटो और वीडियो खींच लेता है। अब फ़ोटो और वीडियो बना लेता है। अब जितना देर तक शारीरिक संबंध बनाना था उस समय तक बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब क्या होता है, ये लड़की उससे कहती कि अच्छा ठीक है अब जो होना था हो गया, उसके बाद मैं घर जा रही हूँ। लेकिन राज विश्वकर्मा क्या करता है, वो इसे घर नहीं जाने देता। वो उससे कहता है कि अभी तुम घर नहीं जाओगी, अभी मेरे 2 दोस्त आने वाले हैं, तुम्हें उनके साथ भी यही करना है जो तुमने मेरे साथ किया। अब ये लड़की जैसे ही ये वाली बात सुनती है तो ये लड़की चौंक जाती है और राज विश्वकर्मा से लड़ने झगड़ने लगती है, वहाँ से जाने की कहती है। अब जब ये लड़की वहाँ से उसे जाने की कहती है तो राज विश्वकर्मा इसे उसकी फ़ोटो और वीडियो दिखा देता है। और इतनी ही देर में इसके 2 दोस्त आ जाते हैं। उन 2 दोस्तों के नाम होते हैं दोस्तों समीर और आयुष। समीर और आयुष
उससे वही करने की कहते हैं जो कि राज विश्वकर्मा ने उसके साथ किया था। अब ये लड़की इसका विरोध करती है, और जब विरोध करती है तो राज विश्वकर्मा क्या करता है, उनकी उस फोटो और वीडियो को समीर और आयुष को दिखाता है, और ये तीनों उसको मिलकर ब्लैकमेल करते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारी इन वीडियोस को हम सोशल मीडिया पर डाल देंगे, जिससे कि तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की बदनामी होगी। अब ये लड़की डर जाती है, और डर जाती है तो इसके बाद राज विश्वकर्मा, समीर और आयुष ये तीनों मिलकर इसके साथ दोस्तों बारी बारी से बलात्कार करते हैं, और 29 और 30 तारीख को ये उन्हीं के साथ होती है। अब क्या होता है, इसके अगले दिन समीर जो होता है 30 तारीख को इस लड़की को अपने साथ बाइक पर बैठा के ले जा रहा होता है, जो कि इसे हाईवे के किनारे चल रहा होता है, और हाईवे के किनारे इस लड़की के साथ गलत हरकतें कर रहा होता है, यानी कि उसको गलत तरीके से छू रहा होता है। इसके साथ बाइक पे ही जो गलत काम होते हैं वो सारे काम करता है। फिर क्या करता है, वो उसे नादेसर के पास जाकर छोड़ देता है। अब ये लड़की हाईवे के किनारे खड़ी हुई थी, तभी क्या होता है दोस्तों, मैं आपको 31 तारीख की बात बता रहा हूँ। 31 तारीख को इसको आयुष मिलता है, और आयुष अपने 5 दोस्तों के साथ इसको अपने साथ ले जाता है, जो कि सिगरा स्थित एक कैफ़े है जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल कैफ़े। और इसके 5 दोस्तों का नाम भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जिसमें पहला होता है सोहिल, दूसरा दानिश, तीसरा अनमोल, चौथा शाहिद और 5वां जहीर। अब ये 5 लोग क्या करते हैं, इसको कोई नशीला पदार्थ दे देते हैं, और नशीला पदार्थ देने के बाद ये लड़की बेसुध हो जाती है, और बेसुध होने के बाद ये 5 और 6 दोस्त मिलके इसके साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। और बलात्कार करने के बाद दोस्तों क्या होता है, जो इनमें से साजिद होता है वो इसको 1 तारीख को यानी कि 1 अप्रैल को एक होटल में ले जाता है, और अपने दोस्त के साथ होटल ले जाता है, और होटल में 3-4 लोग पहले से होते हैं। अब 3-4 लोग पहले से हैं, और शायद अपने इसको होटल में ले गया। अब होटल में भी क्या होता है दोस्तों, ये लोग इसके साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं, और इसके बाद इस लड़की को उस होटल के बाहर ही छोड़ देते हैं। अब ये लड़की नशे की हालत में थी, इसको चला फिरा नहीं जा रहा था। इसके बाद क्या होता है, जब ये लड़की होटल से निकल रही होती है, और होटल से निकल रही होती है तो उसी टाइम पे क्या होता है, इसे इमरान मिलता है। इमरान इसे फिर से होटल के अंदर लेके जाता है, और वो इसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहता है। और जब वो ये इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने वाला होता है तो ये लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब जो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, तो इमरान क्या करता है, इसको बाहर ही जाके छोड़ देता है। अब तारीख आती है 2 अप्रैल, ये लड़की अभी भटक ही रही है। अब 2 अप्रैल को क्या होता है, एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है राज खान, जो कि इसका घर होता है हुकुलगंज में। अब राज खान क्या करता है, इस लड़की को लेकर हुकुलगंज में जाता है अपने घर की छत पर, और इस लड़की के साथ बलात्कार करता है। अब बलात्कार करता है तो ये लड़की वहाँ पे भी चीखने चिल्लाने लगती है, शोर मचाने लगती है। अब जब ये लड़की चीखने चिल्लाने लगती है तो राज खान जो है बलात्कार करने से पहले ही घबरा जाता है, और इस लड़की को लेकर जाता है अपने साथ सीधे 80 घाट, और 80 घाट पर ले जाकर इसे ये छोड़ देता है। अब तारीख आती है 3 तारीख को क्या होता है, यानी कि 3 अप्रैल 2025। 3 अप्रैल 2025 को इसको मिलता है दानिश। दानिश क्या करता है, इस लड़की को पकड़ लेता है, क्योंकि ये लड़की नशे की हालत में थी। अब इसे लेकर वो जाता है अपने दोस्त के घर, और वहाँ पे इसके 3-4 दोस्त होते हैं, जिसमें कि सोहेल होता है, शोएब होता है, और भी अन्य होते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, इस लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। आप देखिए दोस्तों, 29, 30, 31, 1, 2 और 3 6 दिन गुजर चुके हैं, और ये लोग बारी बारी से इस लड़की के साथ बलात्कार कर ही रहे हैं। कुछ होता है तो खिला देते हैं, नहीं होता तो कुछ भी नहीं खिलाते। ये लोग राक्षस बन चुके थे, भैंसी बन चुके थे। इनको मतलब नहीं था कि लड़की कौन है, कहाँ से आई है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इस लड़की के साथ ये लोग बारी बारी से बलात्कार करते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये लोग इसको चौक घाट पर जाकर छोड़ देते हैं, यानी कि
अब इस लड़की को चौक घाट पर छोड़ दिया है। ये लड़की क्या करती है, वहाँ से जैसे तैसे करके अपने घर तक पहुँच जाती है। अब ये लड़की जब अपने घर पे पहुँचती है तो ये सोचती है कि ये घर में किसी को ना बताए। और दोस्तों, जब ये लड़की गायब थी तो इसके घर वाले भी इसको ढूंढ रहे थे। मैंने इसके परिवार के बारे में नहीं बताया। जब ये लड़की गायब थी, यानी कि 29 तारीख की रात को ये निकली थी। दरअसल होता क्या था, ये लड़की कई बार सपा के काम से बाहर भी जाती थी, एक एक दो दो दिन के लिए। तो परिवार वालों ने सोचा कि शायद बाहर गई होगी, तो इसने कुछ बताया नहीं है। अब 29 से 30 हो गए, 31 हो गए, लेकिन घर वालों को लड़की मिल ही नहीं रही। फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी नहीं लग रहा है। क्या चक्कर है भाई, बेटी मिल कैसे नहीं रही। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, 4 अप्रैल 2025 को जाकर इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब ये 4 अप्रैल को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी है और इधर से ये लड़की 4 अप्रैल को ही अपने घर पे पहुंच जाती है शाम को। अब ये लड़की घर पे जाती है चुपचाप। इसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा कहाँ गई थी और तूने फ़ोन क्यों नहीं किया। तो ये लड़की कोई जवाब नहीं देती। ये लड़की सोचती है कि ये इस बारे में अपने परिवार वालों को ना बताए। इसकी माँ भी ये सोचती है कि बेचारी 3-4 दिन बाद, 5-6 दिन बाद आई है काम पे से, थका गई होगी, तो तू ऐसा कर, आराम कर ले और मैं तेरे लिए खाना पीना बना के लाती हूँ। तो लड़की खाना खाती नहीं है, क्योंकि लड़की के साथ जो भैंसीपन हुआ था वो उसके मन में चल रहा था। अब क्या होता है, दोपहर का खाना नहीं खाती तो शाम को होती है बात। अब शाम का समय होता है तो इसकी माँ इसके पास जाती है तो ये लड़की गुमसुम बैठी होती है अपने कमरे में। अब ये लड़की गुमसुम बैठी होती है तो इसकी माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तेरे मालिक ने तेरे से कुछ कह दिया क्या, या जहाँ पे तू काम करने गई थी वहाँ पे कोई बात हो गई। तो ये लड़की कुछ नहीं बताती, लेकिन इसकी माँ इसके चेहरे को देखकर समझ जाती है कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। अब इसकी माँ इससे बार बार पूछती है कि बता बेटा क्या हुआ। तब जाकर ये लड़की अपनी माँ से गले लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है और शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुनाती है कि राज विश्वकर्मा इसे कहाँ ले गया, फिर इसको वहाँ पे कौन कौन लोग मिले, फिर इसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे इसको होटल से बाहर छोड़ा गया या 80 घाट पे छोड़ा गया और कैसे करके ये अपने घर पे आई है। अब जैसे ही इसकी माँ ये वाली बात सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अब ज़मीन खिसक जाती है तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो ये वाली बात इस लड़की के पिता को बताती है तो उसको सदमा लग जाता है। उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, क्योंकि उन लोगों को तो ये लगा था कि ये अपनी सहेली के घर पे गई है। उस लड़की के पिता का इंटरव्यू भी है तो वो बताता है साफ कि वो अपनी सहेली के घर पे कह के गई थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। इसके बाद 6 अप्रैल 2025 को इसकी माँ इस लड़की को लेके सीधे थाने जाती है और थाने में जाकर शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी सुनाती है। इसके बाद जो राज विश्वकर्मा है सबसे पहले उसे धरा जाता है और राज विश्वकर्मा के बाद एक एक करके कई लोगों को धर लिया जाता है। दोस्तों, टोटल 23 आरोपी होते हैं, जिसमें कि 12 लोगों का नाम ये लड़की जानती थी या उनके साथ के लोग जानते थे। बाकी के और जो लोग हैं उनके बारे में कोई नाम ही नहीं पता। तो अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई है और उन 23 में से 9 लोगों को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार किस किस को किया गया है मैं आपको उन सभी के नाम बताता हूँ, जिसमें पहला राज विश्वकर्मा है, दूसरा समीर है, तीसरा आयुष है, चौथा शाहिद है, 5वां अनमोल गुप्ता है, 6ठा सुहेल है, 7वां दानिश है, 8वां इमरान है और 9वां शब्बीर है। अब दोस्तों इन लोगों को कर लिया गया है गिरफ्तार। अब इसके बाद में क्या होता है, पुलिस इनसे बहुत ही प्रेम पूर्वक पूछती है कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे हुई, तो ये लोग अपनी बातों को उगल देते हैं। इसके बाद पुलिस क्या करती है, इन सभी को लेके दीनदयाल अस्पताल जाती है इनका मेडिकल कराने। और मेडिकल में दोस्तों इनके साथ क्या क्या चीज़ चेक हुई थी मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इनका फिटनेस टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट हुआ था, स्किन सैंपल लिया गया था, इनके नाखून और सीमन के सैंपल भी लिए गए थे। और उसके बाद दोस्तों इन सभी को रात के अंधेरे में कोर्ट में पेश किया गया था। अब इन सभी को रात के अंधेरे में कोर्ट में पेश क्यों किया गया था, इसकी भी वजह बता देता हूँ। दरअसल पुलिस को पूरा शक था और विश्वास था कि जब इन लोगों को लेकर पुलिस जाएगी रोड से
तो रास्ते के लोग इनको पकड़ के मारेंगे, पीटेंगे। इसीलिए ये लोग इन्हें सारे दिन हॉस्पिटल में बिजी रखते हैं और उसके बाद रात के समय कोर्ट लेके जाते हैं। लेकिन जब ये लोग इन्हें हॉस्पिटल में इनका चेकअप करवा रहे थे तो भी ये लोग बच नहीं पाए। हुआ क्या था, भीम आर्मी के कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और इन सभी लोगों को पकड़ के पीटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे पुलिस का बंदोबस्त बहुत ज़्यादा था। इसीलिए इनमें से 2 लोग क्या होते हैं भीम आर्मी के, वो इनमें से 1-2 लोगों के बाल पकड़ते हैं और ज़ोर से खींचते हैं ताकि वो इनको पुलिस वालों के बीच में से निकाल सके और उन्हें पीट सके पकड़ के। लेकिन पुलिस ने उन लोगों को बचा लिया, 9 की 9 लोगों को। और जो भीम आर्मी के 2 लोग थे जिन लोगों ने बार पकड़ के बुरी तरह से खींचा था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ हो रही है। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, रात को इन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाता है, इनके खिलाफ चार्जशीट लगाई जाती है और उसके बाद कोर्ट ने इन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है ताकि इन लोगों से और भी सबूत और जानकारी मिल पाए और बाकी के जो लोग हैं जो भाग गए हैं वो लोग कौन हैं, कहाँ रहते हैं और जिन लोगों के नाम उजागर नहीं है यानी कि संदिग्ध हैं, उन लोगों के बारे में भी पूरी जानकारी मिल पाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना क्या है, आज का समय इतना ख़राब हो गया है कि जिसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। होता क्या है, लड़कियां जो हैं थोड़ी पढ़ लिख गई हैं, काम करने लग गई हैं, तो वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं। इंडिपेंडेंट हो गई हैं, अच्छी बात है, आप काम कीजिए, पढ़िए लिखिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन इसी बीच में बहुत सारी लड़कियां जो हैं लड़कों की बराबरी करने के लिए लड़कों से दोस्ती कर लेती हैं। ये भी अच्छी बात है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा करना ये गलत है। अब इस लड़की ने क्या किया था, राज विश्वकर्मा इसका दोस्त था, हो सकता है वो इसका बॉयफ्रेंड हो, इसके बारे में ओपन नहीं किया गया है कि इसका बॉयफ्रेंड था या कौन था। अब ये इसके साथ आंख बंद करके चली गई तो बॉयफ्रेंड ही होगा, कौन है कौन नहीं आप कमेंट में बताइएगा। और दूसरी बात ये है, ये लड़की उसके साथ चली गई, उस लड़के ने वीडियो बना ली और फिर उसके बाद अपने दोस्तों को बुलाने का नंबर लगाया। टोटल 23 लड़कों ने इसके साथ बलात्कार किया। बहुत सी जगह क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लड़के लड़कियां सिर्फ शारीरिक रूप से ही प्रेम करते हैं, मन से कोई प्रेम नहीं करता, 90% ये होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये लड़के क्या करते हैं, लड़की को अपने साथ लेके जाते हैं किसी होटल के रूम में या किसी अपनी जगह पे, और वहाँ पे पहले ही अपने दोस्त से बोल देते हैं कि मैं उसके साथ संबंध बनाऊंगा, तुम तुरंत आ जाना, और तुम आ जाओगे तो फिर मैं ये कहूँगा कि ऐसा है जो तुमने मेरे साथ किया इसके साथ भी करो, नहीं तो ये सबको बता देगा। अब लड़की डर की वजह से क्या होती है, ये करने के लिए मान जाती है। ये लड़की भी मान गई। इसने अगर पहली बार में ही विरोध कर दिया होता, शोर मचा देती, होटल में कुछ भी करती, जैसे कि 2 बार इसने लड़कों के साथ में शोर भी मचाया था तो वो उसको छोड़ के भाग गए, अगर ये मचा देती तो शायद इसके साथ इतनी बर्बरता ना होती। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।